प्रीति, आज के क्रिकेट के तीन स्तंभ, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ विराट कोहली और बीच में दादा यानी सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद पर चयन समिति के चेयरमैन ने अपना पक्ष पहले भी रखा था। सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आकर उन्होंने बयान दिया था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब बीसीसीआई के किसी बड़े पदाधिकारी ने कैमरे पर, फिर से सुनिए, कैमरे पर यह दावा किया है कि इस विवाद में विराट कोहली झूठ बोल रहे थे। क्या कहा है उन्होंने? विराट कोहली इस विवाद में झूठ बोल रहे थे और वो भी खुद चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा ने ये दावा किया है। इस रिपोर्ट में जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो आपको एक एक करके बताएंगी प्रीति। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जो आपने पूछा था दीपक जी कि आखिर झूठ कौन बोल रहा था इस विवाद में, तो शायद उसका जवाब आपको और दर्शकों को अब साफ हो गया है कि क्योंकि खुद चेयरमैन कमेटी के जो है सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चेतन शर्मा ने कैमरे पर खुद एडमिट कर लिया है कि झूठ दरअसल विराट कोहली बोल रहे थे। तो चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच हुए इस विवाद में विराट कोहली को झूठा बताया है। ये बड़ा खुलासा है। इस तमाम खुफिया कैमरे पर जो एडमिट किया है चेतन शर्मा ने, उसमें साफ कर दिया है। चेतन शर्मा का दावा है कि विराट कोहली ही थे जो झूठ बोल रहे थे। सौरव गांगुली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विराट से टी20 की कप्तानी छोड़ने के फैसले पर यह कहा था कि सोच लो एक बार। ये खुद चेतन शर्मा के शब्द हैं जो बता रहे हैं वो खुफिया कैमरे पे कि गांगुली ने तो बोला था विराट कोहली को कि सोच लो एक बार। गांगुली विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे। इस बात का भी जिक्र कहीं ना कहीं चेतन शर्मा ने अपने इस खुफिया कैमरे के जो एडमिशन है दीपक जी उसके दौरान किया है कि इस पूरे विवाद की जड़ यही थी कि दोनों बड़े जो ये हमारे नामी चेहरे हैं सौरव गांगुली विराट कोहली, इनके बीच में मेजर ईगो क्लैश था, ईगो वॉर चल रही थी। और जो ये पूरा विवाद हुआ कप्तानी को लेकर, इसमें सौरव गांगुली को सही बताया है, विराट कोहली को झूठा बताया है, कोट अनकोट। तो क्या विराट कोहली झूठे हैं? चेतन शर्मा के मुताबिक जी हाँ, वो झूठे हैं। तो क्या विराट कोहली झूठ बोल रहे थे और दादा कोहली को पसंद नहीं करते थे? ये बात पहली बार बीसीसीआई ने मानी है। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने खुद जी मीडिया के कैमरे पर हमारे रिपोर्टर अभिषेक कुमार, जिन्होंने शानदार, जानदार और वजनदार स्टिंग ऑपरेशन किया है, उनके सामने ये बात कही है। जहां तक दादा का सवाल है तो आज भारतीय क्रिकेट जिस ऊंचाई पर है उसके शिल्पकार दादा ही है। सौरव गांगुली ने नए भारत की क्रिकेट टीम खड़ी की और उस विरासत को महेंद्र सिंह धोनी ने आगे बढ़ाया है। खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा ने सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद की वजह भी बताई और विवाद का सच भी बताया। चेतन शर्मा के मुताबिक उन्होंने क्या क्या कहा, प्रीति बताएंगे आपको। जी, उन्होंने कहा है कि विराट कोहली को लगता था कि गांगुली की वजह से उनकी कप्तानी गई, लेकिन गांगुली ने तो उन्हें कप्तानी छोड़ने से मना किया। फिर आखिर कोहली को हटाया किसने, उसके लिए आप देखिए रिपोर्ट। विराट कोहली को सबसे ज्यादा तकलीफ वनडे टीम की कप्तानी गंवाने की थी। विराट ने वनडे टीम की कप्तानी खुद नहीं छोड़ी थी, उन्हें हटाया गया था। चेतन शर्मा का दावा है कि विराट को हटाने का फैसला बीसीसीआई के अध्यक्ष का नहीं था। यह फैसला था चयन समिति का, जिसकी कमान उस वक्त भी चेतन शर्मा के हाथ में थी। गांगुली जो है रोहित को पसंद कर रहा था, विराट को पसंद नहीं कर रहा था। विराट को पसंद नहीं कर रहा था, विराट को नापसंद कर रहा था और रोहित को पसंद कर रहा था। रोहित को नहीं, वो तो उसको पता ही नहीं था कैप्टन अगला कौन बनेगा। विवाद कुछ नहीं था। विराट को ऐसा लगा कि ये जब विराट को हम लोगों ने हटाया है ये कैप्टन, हाँ, तो हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं था। मतलब हमने विराट से बात किया, नहीं कहा, हमने कह दी कि हम आपको कैप्टन नहीं रखते, कैप्टन चेंज करें। वो चेयरमैन का काम होता है बात करना। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो देखो आई गई चलती रहती है। चेतन शर्मा के मुताबिक उन्होंने विराट कोहली से बात की और ये बताया कि उन्हें वनडे टीम के कैप्टन पद से हटाया जा रहा है। लेकिन इस फैसले की वजह क्या थी? क्या यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी, जबकि विराट को बोर्ड ने पूरी छूट दी थी। वो जिसे चाहते थे टीम में रखते थे, जिसे चाहते थे टीम से निकाल देते थे। यहां तक कि कोच तय करने में भी उनकी बड़ी भूमिका होती थी।
कहा तो ये भी गया कि अनिल कुंबले को कोच पद से हटाने और रवि शास्त्री को कोच बनाने में भी विराट कोहली का बड़ा रोल था। वहीं रोहित शर्मा का दावा इसलिए मजबूत था क्योंकि आईपीएल में उन्होंने कप्तान के तौर पर मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया। क्या हुआ था, किस बात का ईगो था, क्यों गांगुली को विराट कोहली को कप्तान से हटाना पड़ा? नहीं तो हटाना था, सेलेक्टर्स का काम होता है। सेलेक्टर्स ने हटाया क्योंकि एक फॉर्मेट में एक कैप्टन लगता है, तो नॉर्मल प्रोसीजर उसको बता दीजिए। विराट कोहली ने जब मीडिया में खबर आई कि विराट कोहली ने मना कर दिया T20 की कैप्टनसी के लिए, तो हम लोगों ने ये कहा कि अगर वो T20 नहीं करेगा तो हम वनडे से भी उसको हटा देंगे। सेलेक्टर्स की ये सोच थी। चयन समिति टीम इंडिया में 2 कप्तानों का फॉर्मूला लागू करना चाहती थी। एक रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान हो और दूसरा व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान हो। रेड बॉल क्रिकेट का मतलब टेस्ट क्रिकेट होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल यानी लाल रंग की गेंद का इस्तेमाल होता है। वहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट का मतलब वनडे और T20 मैच से है, क्योंकि वनडे और T20 मैच में व्हाइट बॉल यानी सफेद गेंद से ही गेंदबाजी की जाती है। चेतन शर्मा का दावा है कि उन्होंने ये तय किया कि जो खिलाड़ी T20 मैच की कप्तानी करेगा वही वनडे मैच में भी कप्तानी करेगा, और इस वजह से चयन समिति के चेयरमैन होने के नाते चेतन शर्मा ने ही विराट कोहली को वनडे टीम से हटाने का फैसला किया। चेतन शर्मा ने एक नहीं 3 बार दावा किया कि विराट को हटाने का फैसला बीसीसीआई अध्यक्ष का नहीं बल्कि उनका था। देखो क्या होता है, जब कैप्टन चेंज किया जाता है तो सेलेक्टर बोर्ड के साथ बैठ के सिलेक्ट करते हैं कैप्टन को साथ। ऐसे सिलेक्शन कमेटी कमेटी करती है, बट जब कैप्टन होता है तो जरूर देखो कैप्टन का मामला होता है तो आप बातचीत करते हैं। वो विराट को भी पता है, तो उसको लगा कि सौरभ गांगुली का इसमें बहुत बड़ा रोल था कि मुझे कैप्टनसी से हटाया। बट सेलेक्टर की सोच अलग थी। सेलेक्टर कह रहे थे व्हाइट बॉल क्रिकेट जो है ना वो एक कैप्टन करेगा, रेड बॉल क्रिकेट एक कैप्टन करेगा, हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। मतलब कि एज ए सेलेक्टर आपका एक्सपेरिमेंट था ये? एक्सपेरिमेंट नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर होता है। व्हाइट बॉल कैप्टन अलग होता है, रेड बॉल कैप्टन अलग। अच्छा, ऐसा होता है? ये नॉर्मल प्रोसीजर। अलग ही सिलेक्टर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि नहीं यार एक व्हाइट बॉल का अलग, फिर रेड बॉल का अलग, फिर एक व्हाइट बॉल का अलग, वो अलग, वो होगा एक्सपेरिमेंट। जैसे अब हो रहा है एक्सपेरिमेंट। हार्दिक पांड्या T20 का कैप्टन है, आप लोगों ने हल्का हिंट दिया था हमें, तो और ये इधर रोहित शर्मा वनडे का कैप्टन है, रोहित शर्मा ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मतलब ये हुआ कि जिस फॉर्मूले के तहत विराट कोहली से वनडे टीम की कप्तानी छीनी गई थी, उस फॉर्मूले को खुद बीसीसीआई की चयन समिति अब भूल चुकी है। चयन समिति के चेयरमैन के मुताबिक विराट को यह कहकर वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी T20 और वनडे क्रिकेट का कप्तान एक ही होगा। लेकिन इस समय टीम इंडिया में वनडे और T20 के लिए 2 अलग अलग कप्तान हैं। टेस्ट के साथ साथ वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं और T20 के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। बीसीसीआई के इसी नए फॉर्मूले को चेतन शर्मा ने एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रीति क्रिकेट को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? हमारे साथ 2 बहुत बड़े लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन विराट कोहली को दादा ने नहीं हटाया तो किसने हटाया? इस सवाल का जवाब खुद चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने बंद कमरे में दिया। इस रिपोर्ट में क्या क्या बड़ी बातें आई, प्रीति आपको बताएंगे। बिल्कुल, वो बड़ी बातें सबसे पहले हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं और फिर इस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था। विराट कोहली, जैसा कि खुद चेतन शर्मा ने कहा है कि इतने बड़े खिलाड़ी बन गए थे कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को गेम से भी बड़ा समझने लगे थे। तो सौरभ गांगुली ने नहीं, विराट कोहली को चेतन शर्मा ने हटाया। अब इस बात का खुलासा जो है इस कैमरे पर खुद चेतन शर्मा ने करा है। सौरभ गांगुली ने तो दरअसल बताया था विराट कोहली को कि सोच लो इस बारे में एक बार और। जी मीडिया रिपोर्टर अभिषेक कुमार के सामने खुफिया कैमरे पर यह माना है चेतन शर्मा ने कि विराट को कप्तानी से हटाने का फैसला सौरभ गांगुली का नहीं था। मैं एक बार फिर से अंडरलाइन करूंगी, सौरभ गांगुली का फैसला यह नहीं था। यह खुद चेतन शर्मा ने कबूला है खुफिया कैमरे पर कि यह फैसला दरअसल उनका था।
बतौर चीफ सेलेक्टर। चेतन शर्मा ने विराट से ही कहा था कि T20 की कप्तानी नहीं करोगे तो वनडे यानी कि जो शॉर्टर फॉर्मेट में दूसरा होता है T20 के अलावा वनडे की भी कप्तानी आपको छोड़नी पड़ेगी। चेतन शर्मा ने यह भी कहा था कि T20 और वनडे का एक ही कैप्टन होगा। चेतन शर्मा का दावा है कि व्हाइट बॉल यानी कि सफेद बॉल क्रिकेट में कप्तानी पर एक्सपेरिमेंट्स का दौर तो अब चल रहा है। तो चेतन शर्मा ने दीपक जी जो प्रिटेक्स्ट दिया था कि व्हाइट बॉल कैप्टन अलग होगा और रेड बॉल कैप्टन अलग होगा, वो खुद अब वो चीफ सेलेक्टर है, लेकिन ऐसा दौर चल नहीं रहा है। तो विराट कोहली को सिर्फ हटाने के लिए क्या उन्होंने ये फैसला लिया था? अब इसके बाबत भी सवाल पूछे जाएंगे चेतन शर्मा से। ये तमाम चीजें हम हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे, लेकिन प्रीति मैं आपको ये बता दूं, हमारे जो अंडरकवर रिपोर्टर हैं वो अपनी पहचान छिपाकर चेतन शर्मा से मिले थे और उन्होंने इस चेतन शर्मा का ये स्टिंग ऑपरेशन किया, क्योंकि वो मुद्दा क्रिकेट जो भारत में एक धर्म की तरह पूजा जाता है उसके बारे में जो सवाल हो रहे थे, जो परफॉर्मेंस था एससीसी ट्रॉफीज के अंदर, जो परफॉर्मेंस था, फिटनेस को लेकर जो बातें थी, और क्रिकेट का गांगुली और विराट कोहली वाला विवाद, ये दोनों चीजें हैं, हम इसकी तह तक पहुंचना चाहते थे। एक साल पहले तक रोहित शर्मा विराट कोहली की कप्तानी में खेलते थे, लेकिन अब विराट को रोहित की कप्तानी में खेलना पड़ रहा है। कई बार मीडिया में दावा किया गया कि इन दो बड़े खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? क्या टीम इंडिया दो गुटों में बटी है? इस सवाल के जवाब में चेतन शर्मा ने हमारे खुफिया कैमरे पर क्या बताया, अब आपको यह देखना चाहिए। अच्छा सर, ये क्या कहते हैं, एक जो हमने रिपोर्ट देखा रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनमें सर क्यों विवाद है? ये मीडिया का स्पेकुलेशन। अच्छा, ये भी देखिए, दो बड़े नेता बैठे होते हैं आमने सामने, तो एक ईगो तो रहता है ना, छोटा मोटा। मैंने बोला कि यार लड़का बहुत अच्छा है, मतलब मुझको वो अच्छा नहीं लगता, नहीं उसमें वो नहीं, वो विवाद कुछ। चेतन शर्मा का दावा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन ईगो है, और जहां ईगो है वहां विवाद होने की आशंका ज्यादा होती है, और हमारी आशंका सवाल बनकर चेतन शर्मा के आगे खड़ी थी। हमने किसी अखबार में पढ़ा था कि इन दोनों कुछ विराट और रोहित देखो खींचातानी है, जैसे अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी, जो दो शख्सियत होती थी, लोग कहते थे ना कुछ नहीं होता, वो जस्ट ईगो, जो कुछ नहीं भी तो मीडिया कर देता है। विराट और रोहित की जोड़ी की तुलना अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से करने वाले चेतन शर्मा ने बताया कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। विराट जब बाहर गए और उसके बाद सपोर्ट किया था। अब जब विराट गोइंग थ्रू अ बैड पैच तो सबसे ज्यादा सपोर्ट रोहित कर रहा था। जब रोहित का प्रॉब्लम हुआ था तो विराट ने सपोर्ट किया। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये वही चेतन शर्मा हैं जो विराट गांगुली विवाद में दावा कर चुके हैं कि कोहली झूठ बोल रहे थे। लेकिन जब सवाल रोहित और विराट के आपसी रिश्ते का था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईगो तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। चेतन शर्मा के मुताबिक अगर रोहित और विराट के बीच कोई विवाद होता तो उन्हें इसके बारे में जरूर पता होता और 1 मिनट में एक्शन भी हो जाता। ये वो टीम तो है नहीं होगी, 40 लोगों की टीम, 15 की टीम। आपके वो टीम में लगा होता है, आप होटल से बाहर जा नहीं सकते। आपका एक प्लेयर्स लाउंज है, आपका एक टीम रूम है, एक आपका वॉर रूम है। 3 चीजें होती हैं होटल के अंदर बनी होती है। उस तीनों जगह पे सिलेक्टर एक घूम रहा होता है, वो वॉच कर रहा होता है। कोई भी सिलेक्टर, मतलब मैं रहूंगा, मैंने किसी की ड्यूटी लगा, वो वॉच कर रहा था। मुझे पता होगा हल्की सी धुआं पे उठेगा ना तो 1 मिनट में एक्शन हो जाएगा। वो सीधा फोन मुझे करेगा, मैं बोर्ड को करूंगा, दोनों को बुला के खड़ा कर देगा, इधर आओ,
खेलना है क्रिकेट कि हाँ नहीं, हम तो सीधा ऐसे खेलना है कि नहीं खेलना, नहीं खेलना, ओके थैंक यू, वी डोंट नीड यू। हिंदुस्तान में 1 लाख आदमी बैठा है, तो इसलिए कोई बातचीत के दौरान चेतन शर्मा ने चयन समिति के चेयरमैन होने का मतलब भी बताया। उनका दावा है कि टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाना है ये तो वो ही तय करते हैं। साथ ही फैसला भी उन्हीं का होता है कि टीम इंडिया में किस खिलाड़ी को किस मैच में खेलना है और कौन सा मैच नहीं खेलना। हम लोग जो है 5 हम प्लान करते हैं देश के लिए। पूरी हिंदुस्तान की क्रिकेट ये 5 लोग चला रहे हैं। कौन खेलेगा इंडिया के लिए वो हमने डिसाइड करना है, कौन फ्यूचर है वो हमने डिसाइड करना है। उनको भी पता हमारे पास स्पैन 5 साल का है सर, और कहीं कंट्रोवर्सी में फंस गए तो भाई छोड़ेंगे नहीं। तो बीसीसीआई का सीधा सीधा रूल है, हम लोग सीधा मेल डालते हैं, ये हमें एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये मैच खेलना है, ये नहीं खेलना, ये खेलना है, ये नहीं खेलना, वो मैं करता हूँ साथ। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो एक्शन हो जाएगा आपको। तो उनको भी दिख रहा है यार, एक साल में 300, 500 करोड़ कमा रहे हैं, छोटा पैसा। 5 साल खेल जाएंगे, 2000 करोड़ कमा के जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं, उसके बाद कर लेंगे ऐसे, क्या प्रॉब्लम। चेतन शर्मा बड़े गर्व से कहते हैं कि रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या तक टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी उन पर बहुत भरोसा करते हैं। खिलाड़ियों को यकीन है अगर चेतन शर्मा से कोई सीक्रेट शेयर किया तो वो कभी लीक नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो सीक्रेट वो बता रहे हैं वो इस समय पूरी दुनिया सुन रही है। दुनिया को पहली बार ये भी पता चलने वाला है कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चेतन शर्मा से फोन पर आधा घंटा बात करते हैं। T20 टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या चेतन शर्मा के इस घर में हाजिरी लगाने आते रहते हैं। अभी विराट की भी बातें चल रही हैं। खैर कैप्टनसी तो उसने छोड़ दिया, वो पब्लिक शर्मा गायब होते हैं, जैसे सेलेक्टर्स होते हैं, सेलेक्टर्स बहुत मेन रोल करते हैं, सेलेक्टर्स के साथ टच में रहते हैं। जैसे रोहित मेरे से आज सुबह आधा घंटा बात कर रहा था, तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेलेक्टर बैठा है, हाउ कंफर्टेबल ए क्रिकेटर इज विद दैट गाय। मैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ गाय, मैं मेरे साथ सभी मेरी जो मेरे से रोहित ने बात की ना, वो इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मतलब एक तो मैं मीडिया का आदमी हूँ, मेरा पेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो करंट क्रिकेटर्स हैं, उनको मेरे से बात करनी आती है, वो आते हैं। जब हमारी बात हो रही थी ना, हार्दिक आया हुआ था, तो हार्दिक भी लेकर हुआ था, अभी दीपक हुडा आया था, अभी उमेश यादव उस दिन मुझे मिल गया। वो देखो क्या होता है कि जब उनको बात करनी है चेयरमैन से, कईयों को अपना फ्यूचर का होता है, हार्दिक को आगे की डिस्कशंस करनी हो, तो जो मेरे घर में कहा बात हो सकेगी ना, वो कहीं बाहर फोन पे हार्दिक पांड्या तो मुझे हार्दिक उस दिन दिल्ली लैंड किया तो उसने मुझे फोन किया, सर कहा हो, मैंने कहा रात को आते हैं। चेतन शर्मा ने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बारे में जो दावे किए वो सनसनीखेज तो नहीं हैं, लेकिन इससे आगे का खुलासा बेहद अहम है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। सुप्रीति क्या कहती है रिपोर्ट, बताइए। बिल्कुल, बड़े जो खुलासे सामने आए हैं दीपक जी, एक एक करके मैं अपने दर्शकों के सामने रख देती हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो बड़ी बातें हैं वो एक बार जान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के जो टेस्ट और वनडे टीम के कैप्टन है यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन दोनों के बीच ईगो रहता है। ये सबसे बड़ा एडमिशन है चेतन शर्मा का कि ईगो क्लैश है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, जो कि हमने देखा है पब्लिकली जो उनका स्टैंड रहता है। चीफ सेलेक्टर ने तो यहां तक कहा कि रोहित शर्मा उन्हें यानी कि चेतन शर्मा से फोन पर आधे घंटे बात करते हैं, और उनकी बातों से यह भी साफ हो गया कि हार्दिक पांड्या यानी कि T20 टीम के जो अब कैप्टन है वो चेतन शर्मा के घर हाजिरी लगाते हैं। तो दीपक जी, ये चेतन शर्मा जो है अपनी पावर को बोस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे पास तो तमाम बड़े खिलाड़ी आते हैं, और जो 2 कैंप की हम बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, टीम इंडिया बटी हुई है उसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि इन तमाम खुलासों के बाद अब बीसीसीआई क्या करती है, और अब देखते हैं अगला खुलासा। टीम इंडिया में पिछले कुछ समय में एक नया ट्रेंड आपने
देखना होगा। वो ट्रेंड है आराम का, जहाँ बड़े बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया जाता है। वैसे गांधी जी ने कहा था आराम हराम। उस आराम के बारे में ना बहुत था। कंट्रोवर्सी आई है दीपक जी, उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे, लेकिन पहले जो ये डिस्कशन सामने आया है, ये जो खुलासे सामने आए हैं, सौमित्र बोस एक और वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, साथ ही शेखर लूथरा, राहुल बनर्जी और जसविंदर सिद्धू तो है ही। तो सौमित्र, क्योंकि आप अभी अभी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं, मैं पहला सवाल आपसे ही पूछ लेती हूँ। ये जो 2 कैंप की बात थी, ये जग जाहिर बात है आज चीफ सेलेक्टर के खुद के मुंह से लोगों ने सुन ली है। रोहित शर्मा, विराट कोहली 2 कैंप लेकर चलते हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट का भविष्य क्या है और ये क्यों एज अ चीफ सेलेक्टर उन्होंने अलाउ किया? उनकी नाक के नीचे ही चल रहा था ये सब। देखिए, ये पॉलिटिक्स और डिवीजन ये नई बात नहीं है। जब से इंडियन क्रिकेट खेल रहा है 1920s 30s से, तब से है। इट इज नथिंग न्यू। पहले तो हमने जब तक हमने क्रिकेट कवर किया, तब से गावस्कर वर्सेस कपिल, उससे पहले लाला अमरनाथ का प्रॉब्लम, बिजी का प्रॉब्लम। इंडियन क्रिकेट में ऐसा कंट्रोवर्सी आज से नहीं है, 1930 से है। तो ये नई कोई बात नहीं है। जो हमेशा आप ये चीज जो हम इंडियन में बोल रहे हैं, ये सारा दुनिया में है, सारा दुनिया में है। आप वर्ल्ड कप फुटबॉल में आप देखा ना, रोनाल्डो को कैसे कोच ने बैठा दिया था। वो ईगो नहीं है, मगर कुछ डिसीजंस है जो स्पोर्टिंग रीजंस के, क्रिकेटिंग रीजंस के लिए लिया जाता है। जैसे आपने कहा कि ईगो तो सबके पास है। तो सौमित्र, इसमें चीफ सेलेक्टर का कुछ फायदा होता है क्या? ये जो अगर कैंप में बढ़ जाते हैं तो उसमें उनका रोल क्या रहता है और उनको फायदा क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, वो तो उसका काम है टीम सेलेक्ट करना। हम एक चीज इसके बाद नहीं कर रहे कि इसको पूरा मैनेज करने का जो दायित्व है ये राहुल द्रविड़ के ऊपर है, कोच के ऊपर है। इसलिए राहुल द्रविड़ को कोच चुना जाता है, इसलिए रवि शास्त्री को कोच चुना जाता है, हेड कोच माना जाता है कि ये टीम का मैनेजमेंट तो चीफ सेलेक्टर नहीं कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट सिर्फ हेड कोच कर सकते हैं उसके स्टाफ के साथ। तो ये हमारा बोलना ठीक नहीं है कि चीफ सेलेक्टर का काम क्या है। चीफ सेलेक्टर का काम है टीम सेलेक्ट करना। ठीक है, वो क्या। लेकिन पब्लिक डोमेन में दीपक जी ने ये बात तो रख दी कि ऐसा है, ये फैक्ट है। बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ईगो एक शाश्वत सच है, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि इसी ईगो के चलते बर्बादी भी आती है। जब आप ईगो के हिसाब से काम करने लगते हैं तो शायद आप राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। क्या कहेंगे शेखर? नहीं ले सकते आप। इंग्लैंड क्रिकेट में देखिए, कुक और केविन पीटरसन के बाद, विवाद के बाद उसका डाउनफॉल हुआ है। मगर इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ी बात है कि इतना हमारे पास बैकअप प्लेयर्स है, स्ट्रेंथ है कि ये हमको कभी कमी नहीं दिखता है। हमारे पास इतना बैकअप प्लेयर और अहम मौके पर टीम्स विल कंबाइन टू प्ले टुगेदर। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन का काम है कप्तान से बात करना, टीम के प्लेयरों से बात करना। अगर एक चीफ सेलेक्टर का रोल सिर्फ ये नहीं है कि टीम सेलेक्ट की, एक पर्ची पकड़ाई और चले गए। जो ये गांगुली वाला विवाद था, चेतन ने बड़े कन्वीनियंटली बोल दिया कि वो झूठ बोल रहे थे। बट झूठ क्यों बोले? क्योंकि आप फेल हुए थे अपनी ड्यूटी में। ये काम चेतन का था कप्तान को बताना कि ये हमारी थॉट प्रोसेस है, हम आपको नहीं चाहते, या व्हाइट बॉल में हम डिफरेंट करना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में अलग। उसमें आप फेल हुए। जब बीसीसीआई की कंट्रोवर्सी हुई, जो विराट को बड़ा किसने बनाया? विनोद राय ने, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड थे। उन्होंने विराट को कुंबले कंट्रोवर्सी में इतना बड़ा बना दिया कि कुंबले जैसे प्लेयर को कहते हैं गाली गलौच हुई। ये नहीं हुआ कि डिस्कशन हुई और लड़ाई हुई, गाली गलौच हुई। उसके बाद उन्होंने विराट की साइड ली और कुंबले को साइड कर दिया। तो उस प्रकरण से विराट कोहली बिगर देन द गेम बन गए। तो जब विराट कोहली बड़े बने तो चेतन जैसों को तो मानते ही कुछ नहीं थे। एक मैंने स्टोरी की थी, अगर आपको देखें आप ध्यान से, कि कैसे इंग्लैंड में जब विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, चेतन शर्मा नए कप्तान बने थे, कैसे उन्होंने टीम वहाँ पर कप्तान को फ़ोन किया, उन्होंने वो बेबी सिटिंग कर रहे थे, इनसे बात करने को मना कर दिया। और मैं आई स्टैंड बाय माई स्टोरी, मुझे मालूम है क्या हुआ था, क्योंकि अंदर से ही किसी ने खबर दी थी, ऑब्वियस है। तो ऐसे में जब आप फेल होते हैं तो आपने क्या कन्वीनियंटली प्रेसिडेंट की साइड ली। उसका फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि जब आप बोर्ड की साइड रहते हो तो 2 या 3 महीने पहले एग्जैक्टली जब सैक हुआ था पूरा क्रिकेट का चयन करता, जब सारे सैक हुए थे, सबको मालूम था कोई भी वापस नहीं आएगा, या तो आई वॉश थी। उसके थोड़े दिन बाद ही मुझे खबर आई कि जी ये तो दोबारा वापस आने वाले हैं। तो कन्वीनियंटली आप सैक भी हुए, जिनको बाहर करना था बाहर किया, और वो ही चेतन शर्मा वापस आए। वो ही इसलिए क्यों? क्योंकि आप बोर्ड के साथ खड़े हुए नजर आ रहे। और जसविंदर, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं चेतन शर्मा खुद को भी कॉन्ट्राडिक्ट करते नजर आ रहे हैं, और कोई ऐसी चालबाजी, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आती है कि विराट कोहली को हटाने के लिए आपने बोला कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमें अलग अलग कैप्टन चाहिए, लेकिन सेम चीज आपने अप्लाई रोहित शर्मा के साथ क्यों नहीं की? क्या बदल गया विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी तक आते आते?
क्योंकि चीफ सेलेक्टर बोल रहा है कि इसको जो सौरव गांगुली ने उससे पूछा था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने जो चीफ सेलेक्टर का डिसीजन तो चीफ सेलेक्टर ने करना ना, किसी कप्तान को हटा नहीं करना। ये प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला था, वो सच है झूठ है उसमें नहीं जाने का। विराट कोहली ने झूठ बोला या किसने, सौरव गांगुली ने झूठ बोला, वो उस पर आप हट जाइए। चीफ सेलेक्टर बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ने झूठ नहीं बोला। प्रेसिडेंट का रोल कहाँ से आता है, मेरे को ये समझना है कि ये चीफ सेलेक्टर तो आप है ना भैया, आप बताइए ना इसको रखना है या नहीं रखना है, या आपने बाहर करना नहीं करना था। ये आदमी अभी जो बोल रहा है आपको स्टिंग ऑपरेशन में जो भी है, मुझे मालूम नहीं कितना, लेकिन सिलेक्शन तो कैप्टन का, प्लेयर्स का सिलेक्टर्स करते हैं। सिलेक्टर्स बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ने उसको बोला था कि वो कैप्टन रहेगा या नहीं रहेगा। मुझको सिर्फ ये समझना है कि ये सिलेक्टर प्रेसिडेंट का सिलेक्टर है या प्लेयर का सिलेक्टर है। ठीक है राहुल, प्रेसिडेंट का सिलेक्टर था इसलिए वापस आएगा। आप एक चीज समझिए इस बात। यू फेवर मी, आई फेवर यू। हाँ, आई फेवर। राहुल आपका क्या टेक है? क्या आपको लगता है कि जो चेतन ने कहा है सब्सटेंस? सबसे पहले दीपक ये याद रखना ज़रूरी है कि वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स क्रिकेटर जब टीम में आता है वो हल्का सा मीडिया मैनिपुलेशन सीखता है सबसे पहले। पर्टिकुलरली जैसे वो सीनियरिटी बढ़ती जाती है, वो कप्तानी की तरफ बढ़ते हैं, या कप्तान बन जाते हैं जब, तो मीडिया को किस तरह हल्का थोड़ा सा हिंट देना, कभी कभी क्वेश्चंस प्लांट करना, ओपिनियन बनाना। अब तो खैर वो ज़माना निकल गया क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, तो आप जैसे हमने देखा विराट just jumped the queue and spoke directly to the camera saying that ye wo. So in all of this, I think Chetan is trying to project himself as a person who is more important than he actually is. ठीक है, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी। तो प्रीति अब आ जाते हैं आराम के खेल पे। ये आराम का खेल आखिरकार है क्या? क्या आराम इसलिए दिया जाता है कि खिलाड़ी थका हुआ है, या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? सुनिए चेतन क्या कह रहे हैं इस आराम के बारे में। आराम पॉलिटिक्स क्या है ये भी देखिए। साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद से अब तक खेले गए सभी T20 मुकाबलों में हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की है। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों लगातार ब्रेक पर रहे, जबकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने T20 कप्तान स्थायी तौर पर बना दिया है, लेकिन हो यही रहा है। हार्दिक लगातार कप्तानी कर रहे हैं और रोहित को T20 मैच से लगातार आराम दिया जा रहा है। T20 में रोहित और विराट जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ आराम के नाम पर आखिर कैसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसका जवाब खुद चेतन शर्मा से जानिए। मुझे लगता है कि दिस गाय कैन रिप्लेस विराट कोहली। ये लड़का बहुत अच्छा है यार, विराट नहीं कर रहा कुछ अच्छा, तो हम ऐसे करते हैं यार, विराट को ब्रेक देके इसको खिला के बीच में ट्राई करते हैं। जब हम ये करने जाते हैं, हम 5 सिलेक्टर होते हैं, पहले तो हमें 5 को एक कंसेंसस पे आना, पहले तो वो सबसे बड़ा टफ काम है। तो चेयरमैन को बहुत छाते रोना पड़ता है इसमें। चेयरमैन हैज टू बी, जैसे मेरा इसलिए फायदा हो गया कि मुझे पॉलिटिशियन, तो यू हैव टू रियली कंट्रोल योर गाइस यार एक प्लेटफॉर्म पे, कि ये ना हो यार यहाँ कुछ बोला मीटिंग में जाके तुम्हारी उल्टा हो गया। तो मेरे 2 साल में कभी एक बार भी वोटिंग नहीं, नॉट ए सिंगल टाइम मैंने वोटिंग नहीं होने दिया। वोटिंग का मतलब है हम 5 सिलेक्टर होते हैं, हमारे पास एक ही वोट होता है। चेतन शर्मा क्रिकेटर के साथ साथ नेता भी रहे हैं और उनके मुताबिक यही नेतागिरी बीसीसीआई में भी उनके काफी काम आ रही है। चयन समिति के चेयरमैन का दावा है, अगर किसी नए खिलाड़ी को किसी बड़े खिलाड़ी की जगह टीम में लाना है तो उस बड़े खिलाड़ी को ब्रेक दे दिया जाता है। मेरी मीटिंग हर वक्त 20 मिनट से ज्यादा चलती है। हम जाते हैं, बैठते हैं 3 घंटे 20 मिनट मीटिंग, कोई डिस्कशन नहीं होता। कैप्टन आता है, बात करता है, उसको पहली में। अब रोहित मेरा बहुत बच्चों की तरह है, विराट मेरे साथ बहुत बच्चे पे देखे मैं। रोहित को अपने बच्चे की तरह मानने का दावा करने वाले चेतन शर्मा ने हार्दिक पांड्या को भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य बताया।
यानी एक तरह से उन्होंने ये इशारा दिया कि T20 में टीम इंडिया की कप्तानी अब हार्दिक के पास रहेगी और हो सकता है रोहित शर्मा की टीम में जगह भी ना बने। पांड्या को लेके ऐसे बातें चल रही है कि अगला कैप्टन हमारा बनेगा, हम भी वादे कर रहे हैं। तो हम ही बनाएंगे कैप्टन को। हाँ, हमारी प्लानिंग है ना, वो थोड़ा किसी की प्लानिंग। क्या लोगों का डिसीजन होता है ना, वो चेयरमैन का पूरा डिसीजन है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने मना कर दिया नो, तो ही इज ए फ्यूचर फॉर हिम। वेरी नाइस, मोस्ट हम्बल क्रिकेटर, मोस्ट हम्बल। हमारे खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा और उनके सहयोगी ने उन खिलाड़ियों के नाम भी गिनाए जिन्हें उनकी वजह से टीम इंडिया में मौका मिला। आपके समय में सर कौन कौन से खिलाड़ी हैं, जैसे आपने किसको कितने खिलाड़ी को मौका दिया था? सूर्य कुमार, ईशान किशन, वो 20 है। वो तो आपको सीधी लिस्ट दे देंगे ना चुन के। एक तो नाम लिख लेते हैं। ईशान किशन, अर्शदीप, दीपक उमरान मलिक, दीपक हुडा, सारे मेरे ही हैं, मेरे आगे। सवाल सिर्फ मौका देने भर का नहीं है, सवाल तो ये भी है कि क्या टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चयन के दौरान पक्षपात होता है? क्या प्रदर्शन की जगह निजी पसंद को पैमाना बनाया जाता है? सर एक बात और बताइए, जैसे टीम होता है इसमें फेवरेटिज्म भी होता है? देखो, फेवरिज्म नहीं वर्ड, वो गलत वर्ड है। इसमें क्या होता है ना, कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। कोई प्लेयर आप देखते हो, आपका नजरिया अलग है, दूसरा इंसान देखता है, उसका नजरिया अलग है। तो वो होता है, कोई किसी प्लेयर को ज्यादा पसंद करता है, कोई थोड़ा कम। चेतन शर्मा के मुताबिक टीम इंडिया में खिलाड़ियों के चयन के दौरान निजी तौर पर पसंद या नापसंद जैसी बातें तो होती हैं, लेकिन फेवरेटिज्म नहीं होता। लेकिन हाँ, आराम के नाम पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट से जिस तरह किनारे लगाया जा रहा है, वो एक बड़ा संदेश है। संदेश विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेट सुपरस्टार के लिए कि T20 में अब उनका दौर खत्म हो चुका है। उनकी जगह शुभमन गिल और ईशान किशन जैसे युवा खिलाड़ी T20 की पिच पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक कुमार, ज़ी मीडिया। तो प्रीति, आपने देखा कि किस तरीके से चेतन शर्मा ज़ी मीडिया के रिपोर्टर अभिषेक कुमार को बेहद शान से बता रहे थे कि कैसे नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए बड़े खिलाड़ियों को किनारे लगाया जाता है और नाम दिया जाता है आराम का। आराम यानी रेस्ट का। इतने ज्यादा इस मामले में हमने सुना है दीपक जी, पिछले 1 साल में, 1-1.5 साल में फलाना प्लेयर इज रेस्टेड, कोई कारण नहीं दिया जाता लेकिन रेस्ट दे दिया जाता है। तो अब समझ में आ रहा है दरअसल कि वो स्ट्रैटेजी क्या थी। तो इस रिपोर्ट में चेतन शर्मा के इस बड़े खुलासे क्या रहे, आपको जल्दी से मैं बता देती हूँ। पहला बड़ा दावा यह था कि ब्रेक के नाम पर, यानी कि रेस्ट के नाम पर बड़े खिलाड़ियों को साइडलाइन किया जा रहा है। दूसरा बड़ा दावा यह था कि युवाओं को मौका देने के लिए सीनियर्स को ब्रेक पर भेजा जा रहा है। तीसरा बड़ा दावा यह कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के भविष्य है, यानी कि अब जो T20 के कैप्टन है वही फ्यूचर है। चेतन शर्मा हार्दिक पर मेहरबान है। ये तमाम बड़े खुलासे दीपक जी सामने आ चुके हैं। रेस्ट अगर कहा गया है कि फलाना प्लेयर रेस्टेड है तो उसके पीछे भी स्ट्रैटेजी है, कोई जरूरी है कि वो एक्चुअली रेस्ट मिल रहा हो उसे। और प्रीति, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा और वो बात सबसे महत्व की ये है कि क्रिकेट सभी 140 करोड़ भारतीयों का प्रिय गेम है, प्रिय खेल है। यहाँ क्रिकेट एक धर्म की तरह है। हम लगातार इसीलिए नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारे इस खुलासे का वजन कितना है और ये सबसे अमीर खेल भी है, तो इसीलिए इस पर कवरेज तो जारी रहना चाहिए। और ये खेल वो है जो हम सबको जोड़ता भी है। क्रिकेट में हर किसी की इस देश में राय होती है और राय मशवरा करने के लिए हमने जो खास मेहमान अपने स्टूडियो में बुलाए थे, शेखर लूथरा और राहुल बैनर्जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो तमाम बड़े सारे खास मेहमान, वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े इस शो के दौरान, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन गेम ओवर ये जो है अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि बड़े खुलासे जो आपने लगातार देखे, अब इन पर प्रतिक्रिया भी आएगी और जी न्यूज पर इसकी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं DNA रोहित रंजन के साथ।